हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूँ फिर 33वां लेक्चर, जो कि स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा जो निकाला गया बुक है उसी का झारखंड जी के टॉप एमसीक्यू सवाल 40 टॉप एमसीक्यू सवाल लेके आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा, समय बहुत कम है, बहुत कुछ हमें ध्यान में याद रखना है। तो सितंबर माह में जो जेएसएससी सीजल की एग्जाम होने वाली है वहाँ पर आपको ये सारे सवाल बेनिफिट मिलने वाली है। इससे पहले मैंने 32 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट वहाँ से आपको जहन में जाएगा। बिना देरी के शुरुआत करते हैं, पर हाँ, अगर आप नए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों अलोयाल के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। बिना देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं, पहला सवाल आते हैं। सवाल है कि 2019-20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली राशि क्या थी? तो याद रखना है 6,000 रुपया दी जाने वाली राशि थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस कंपनी का आवास बोकारो में नहीं है? तो याद रखना है किस कंपनी का बोकारो में आवास नहीं है। जेपी ग्रुप का बोकारो में आवास है, कोल इंडिया लिमिटेड का भी है, ओएनजीसी का भी है, लेकिन जिंदल ग्रुप का बोकारो में आवास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिंदल ग्रुप। ठीक है, यहाँ से एक सवाल मिल रहा है कि जेपी ग्रुप, कोल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी सब का ऑफिस जो है बोकारो में स्थित है। ठीक है, 33 नंबर सवाल आते हैं। 3 नंबर सवाल, 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो याद रखना है ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन है जो गांधी जी के सत्याग्रह से जुड़ गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1914 में हुआ था जतरा भगत के द्वारा। चौथा नंबर सवाल, रांची पठार यानी प्लेटो छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? तो याद रखना रांची का पठार जो है छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ज्योग्राफिकल क्षेत्र से आधार पे बहुत शानदार सवाल है ये। तो रांची का पठार जो है छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल आते हैं। इनमें से कौन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मानव विज्ञानी थे जिन्होंने झारखंड जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया था? तो याद रखना उसका नाम है ललित प्रसाद विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा। बहुत बड़ा नाम है ये ललित प्रसाद विद्यार्थी। ठीक है, इन्होंने भारतीय मानव विज्ञानी थे जिन्होंने झारखंड जनजातियों का वर्गीकरण किया है संस्कृति के आधार पर। बहुत बड़ा नाम है, क्वेश्चन भी शानदार है। ललित प्रसाद विद्यार्थी याद रखना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल आते हैं। 1932 में किसकी देखरेख में पहली बार बाघों की जनगणना बेतला राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था? तो याद रखना है यह निकोलसन के देखरेख में हुआ था 1932 में देखरेख। तो दुनिया के सबसे पहले अगर कहीं पार्क में बाघों की जनगणना हुई है तो वह कौन सा पार्क था? तो याद रखना बेतला नेशनल पार्क। और यहीं पर निकोलसन के नेतृत्व में 1932 में पहली बार बाघों की जनगणना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ा नाम निकोलसन। 7वां नंबर सवाल आते हैं। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस की स्थापना जो है माइकल ए विंडे के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, माइकल ए विंडे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे कंटेंट जो आप यहाँ से ले रहे हैं वो सारे सवाल आपको बेनिफिट मिलने वाली है। याद रखना है बहुत सारे कंटेंट लेने के लिए स्थिर बना रखना पड़ेगा, तो अंत तक जरूर बनिएगा। छोटा सा क्विज है, 40 सवाल, बहुत सारे तुरंत पार हो जाएगा। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से लेंगे आप। तो 8वां नंबर सवाल आते हैं। धनबाद जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था, हालांकि बता दिए थे यही पॉपुलेशन के आधार पर। तो पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या है वह कौन सा है? तो याद रखना है रांची है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? तो याद रखना है उसके बाद है आपका धनबाद है। ठीक है, उसके बाद कौन है? तो गिरिडीह। ये पॉपुलेशन के आधार पर हम बता रहे हैं। ठीक है, रांची में कितना है? लगभग 29 लाख कुछ समथिंग है। धनबाद में लगभग 26 लाख कुछ समथिंग है। और गिरिडीह में लगभग 21-22 लाख लगभग है। ठीक, हाँ ठीक है, 21-22 लाख लगभग है। ठीक है, तो 29 लाख उतना तो याद नहीं रखना है, लेकिन RDG यानी रांची, धनबाद और गिरिडीह ये आपका हो गया पॉपुलेशन के आधार पर, अवरोही क्रम में से। ठीक है, अब हम लगाते हैं सवाल यहाँ कर रहा है जनसंख्या घनत्व के आधार पर। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वह धनबाद में है। याद रखना धनबाद में सबसे ज्यादा जनघनत्व है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना आदमी यहाँ पर निवास करता है, इसी को बोलते हैं जन घनत्व, जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज्यादा धनबाद में रहता है, लगभग 1316 आदमी 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहता है। देख रहे हैं, 1316 आदमी रहता है।
ठीक है। आबादी बहुत ज़्यादा है, लगभग 24-25 लाख आबादी है और क्षेत्रफल कम है, ठीक है। उसी हिसाब से तो जनघनत्व ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हाँ, सबसे कम अगर देखा जाए जनघनत्व कहाँ होती है, सबसे कम जनघनत्व जो है आपका सिमडेगा में है, ये याद रखना ना। सिमडेगा में सबसे कम जनघनत्व है, कितना है, लगभग 159, लगभग 159 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। धनबाद जिले की जनसंख्या घनत्व 1316, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय बिहार के निम्नलिखित में से किस तत्कालीन मुख्यमंत्री के पहल पर हुआ था। तो याद रखना है, जब झारखंड पार्टी और कांग्रेस का विलय सन 1949-50 में हो रहा था, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री, हम लोग तो बिहारी थे, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखना है विनोदानंद झा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विनोदानंद झा तत्कालीन मुख्यमंत्री, मतलब कहाँ के थे, बिहार के। 10वां नंबर सवाल, अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जन्मालाल बजाज द्वारा निम्नलिखित में से कहा कि खादी मेला का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखना देवघर में, देवघर में खादी मेला का शुभारंभ अखिल भारतीय खादी बोर्ड के द्वारा, उसी के अध्यक्ष जमनालाल बजाज के द्वारा किया जा रहा है। देवघर में खादी मेला का उद्घाटन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर सवाल आते हैं। झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन हो गया, निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक लिखी है। तो याद रखना है, उसके द्वारा जो लिखा पुस्तक है उसका नाम है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह साहित्य के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, ठीक है। तो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है, एम रामा जोइस, जो कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, जो कि हाल ही में निधन हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। 40 सवाल टॉप लेके आया हूँ। 12वां सवाल आज, रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर शक्तिपीठ किस काल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना पूर्व मध्यकाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व मध्यकाल। 13 नंबर सवाल, झारखंड का कौन सा पर्यटन स्थल 3 धर्मों के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना कोलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखना है चतरा में। कोलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है, चतरा में, जो कि तीनों धर्मों के संगम स्थल कोलेश्वरी मंदिर को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, मुंडा मान की शासन व्यवस्था किससे संबंधित है। तो याद रखना है मुंडा मान की शासन व्यवस्था नाम से संबंधित है, नाम ही रखा है, तो याद रखना है मुंडा जनजाति से ही संबंधित है मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं। पढ़ा पंचायत स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है पढ़ा पंचायत स्थल को सरना के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सरना के नाम से पढ़ा पंचायत स्थल को कहा जाता है, सरना। 16 नंबर सवाल, झारखंड में किस आयु वर्ग में बेरोजगारी दर अधिक है। तो याद रखना है 15 से 29 साल। 15 से 29 साल के बच्चों को बेरोजगारी जो बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, वह झारखंड की बहुत बड़ी समस्या है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बीबीएस सवाल। तो याद रखना है डॉक्टर रामदयाल मुंडा अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रांची। 18 नंबर सवाल आते हैं। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच कितने महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो विधानसभा जो है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसके 2 सत्रों के बीच की अधिकतम जो अंतराल हो वह 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब साल में 2 बार किसी भी हाल में बैठक होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 19 नंबर सवाल आते हैं। बांसुरी बज रही नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बीबीएस सवाल साहित्य के क्षेत्र में। तो बांसुरी बज रही नामक पुस्तक के लेखक जगदीश त्रिगुणायत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश त्रिगुणायत। नेक्स्ट सवाल आते हैं 20वां नंबर सवाल। लील खोर खे खेल पुस्तक में उरांव जनजाति के कितने लोकगीत संग्रहित किया गया है। तो याद रखना 2600 लोकगीत उरांव जनजातियों की लोकगीत संग्रहित किया गया है, कौन से पुस्तक में, तो लील खोर खे खेल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2600 जो है इनपुट किया गया, ठीक है। 21 नंबर सवाल। झारखंड में एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र का क्या नाम है। तो याद रखना है झारखंड में एकमात्र गैस टरबाइन जो विद्युत उत्पादन केंद्र पर आधारित है, यह मैथन जल विद्युत केंद्र है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बराकर नदी से निर्मित हुआ है, मैथन जल विद्युत केंद्र, ठीक है। मैथन डैम जो है बराकर नदी से निर्मित हुआ है और धनबाद में स्थित है, धनबाद और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। नागवसी शासन व्यवस्था में मालगुजारी वसूलने का कार्य किन्हें दिया जाता था। तो मालगुजारी या टैक्स कलेक्ट करने वाले आदमी को क्या कहा जाता था, याद रखना है मानकी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मानकी कहा जाता था। 23 नंबर सवाल आते हैं। कौन सा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है। तो याद रखना है
MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र धनबाद में। ठीक है, 24 नंबर सवाल आते हैं। जनजातीय समूह में पंचोरा कितने गांव के समूह को का होता है? तो पंचोरा जो है मिनिमम पांच गांवों के मिलकर एक पंचोरा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 गांवों से मिलकर पंचोरा का निर्माण होता है। 25 नंबर सवाल। रामगढ़ अधिवेशन स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण किसके नाम पर रखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है ना। रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? तो यह जो है कि 53वां अधिवेशन था। यह 1940 में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। और यह इसके जो अध्यक्ष थे वह अबुल कलाम आजाद जी थे। ठीक है, इससे संबंधित याद रखना है। इसके प्रवेश द्वार जो मेन गेट था, उस गेट का नाम क्या था? तो उस गेट का नाम बिरसा मुंडा गेट था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बिरसा मुंडा गेट नाम था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। ठीक है, 26 नंबर सवाल आते हैं। उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुल भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों में अपना शासन स्थापित कर लिया था, उसका नाम क्या है? तो याद रखना है, उड़ीसा के एक शासक जिसका नाम है कपिलेंद्र गजपति, जिन्होंने झारखंड के एक जमीन को टुकड़े को कब्जे किया और कब्जा करने के बाद अपना शासन व्यवस्था को विस्तार किया, उसका नाम कपिलेंद्र गजपति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल आते हैं। ठाकुर भोलानाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह ने तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा किया गया था। 28 नंबर सवाल आते हैं। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो याद रखना, 1942 में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हजारीबाग जेल में रखा गया था जयप्रकाश नारायण को 1942 में। 29 नंबर सवाल आते हैं। देवघर का बैद्यनाथ मंदिर किस शैली से निर्मित है? बहुत बड़ा सवाल। तो याद रखना, देवघर का जो बैद्यनाथ मंदिर है वह नागर शैली में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी भारत का ज़्यादातर जो है, जैसे ये मान के चलो ये भारत है, ठीक है, तो भारत का उत्तरी क्षेत्र जो है यह ज़्यादातर नागर शैली में मंदिरों का निर्माण होती है। और जो दक्षिण क्षेत्र है वहाँ द्रविड़ शैली के बनते हैं। ठीक है, और बीच में बेसर शैली। तो हम लोग उत्तरी भारत से संबंधित रखते हैं, तो याद रखना नागर शैली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि उरांव जनजाति में घुमकुड़िया क्या है? तो घुमकुड़िया जो है वह जनजाति प्रशिक्षण केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। घुमकुड़िया जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है। 31 नंबर सवाल। कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो कावा गर्म जलकुंड हजारीबाग में स्थित है। सूर्यकुंड जलकुंड भी हजारीबाग में स्थित है। कावा जलकुंड भी हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गर्म जलकुंड है। 32 नंबर सवाल आते हैं। लावालौंग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो लावालौंग अभ्यारण्य जो है 1978 में स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल। HEC की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो याद रखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल। टोटम का संबंध किससे है? तो टोटम जो है गोत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, एक गोत्र है टोटम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा है। इस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो याद रखना, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक वृद्धि दर जो है कोडरमा में हुआ था। लगभग यहाँ पर वृद्धि जो हुआ था 43.42% वृद्धि 10 सालों में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 36 नंबर सवाल। झारखंड का 23वां जिला कौन सा है? तो 23वां जिला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा खूंटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23वां जिला खूंटी है और 24वां जिला रामगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। खूंटी जो कि रांची से अलग होकर बना था 2007 में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा खूंटी। 37 नंबर सवाल। हाल ही में झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो याद रखना, काजल यादव को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, ये सवाल डेफिनेटली पूछेगा, देखना, काजल यादव। 38 नंबर सवाल। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 2 दिवसीय मुड़मा जतरा मेला का उद्घाटन किया गया? तो याद रखना, अर्जुन मुंडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अभी केंद्रीय अर्जुन मुंडा जी है केंद्रीय मंत्री नहीं रहे, क्योंकि खूंटी क्षेत्र से 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें हार चुके हैं। ठीक है, तो जनजातीय मंत्री अभी नहीं है। हालांकि उससे पहले वाला क्वेश्चन है, तो केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो मुड़मा जतरा मेला का उद्घाटन अर्जुन मुंडा के द्वारा ही किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
39 नंबर सवाल, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत इस नीति के पूरा होने तक कितने करोड़ रुपए निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखना है कितने करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल और अंतिम सवाल, सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म देवघर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, देवघर। ठीक है, तो यहाँ तक 40 टॉप एमसीक्यू सवाल जो है झारखंड जीके से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आपको आंसर सहित या पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम में विजिट कीजिए, वहाँ फॉलो कीजिए, वहाँ सारे हम इनपुट कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू अगेन।